हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे स्वागत करती हूँ। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 और जैसा कि आप लोगों को पता है ठीक दोपहर के 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव बन सकें। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी, गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। देखो आज का टॉपिक हमारा एक बहुत बेहतरीन होने वाला है और टॉपिक पर चलने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, ओके ओके, देखो टॉपिक पर चलने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि क्या करेंगे। सबसे पहले आप में से वो बच्चे जो कि परिवर्तन बैच लेना चाहते हैं, परिवर्तन 2.0 जो कि बहुत पहले ऑलमोस्ट एक मंथ पहले लॉन्च हो चुका, क्लासेस उसमें चलनी शुरू हो गई हैं एज यूजल। तो ये जो परिवर्तन 2.0 है जिसके अंदर 70 से ज्यादा कोर्सेस, 100 से ज्यादा फैकल्टी के साथ प्लस 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है। ये ऑफर आपका आज तक का ही है, वो भी 10 मई, आज 10th ऑफ मई है। आज 12 बजे तक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। आराम से आपको सारी चीज जैसे मिल रही है सभी बच्चों को अब तक वैसे अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप आज के बाद करेंगे तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो भी लेना चाहते हैं वो आज ले लेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी आगे चल के ना हो। उसी के साथ अगर आपको बात करनी है किसी भी कोई भी क्वेरीज इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। क्लियर है? सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, आज घर से ही हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, बस अब बातचीत नहीं करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को भी मुझसे पूछने होंगे। बिल्कुल भाई, राम राम जी, सभी को राम राम। अपना घर में रहो, सेफ रहो, बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकले, अदरवाइज बाहर बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है। बिल्कुल सेफ नहीं, टाइम चल रहा है, सेफ नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को फिर। जैसा कि आप सभी को पता है टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा हमारा टॉपिक रहने वाला है नेटवर्किंग। क्लियर? नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पहले समझेंगे। मैं लिखवाऊंगी, नोट करवाऊंगी, सेम जैसे मैं नोट्स बनवाऊंगी वैसे ही आपको बनाने। गुड आफ्टरनून की, वेरी वेरी गुड सभी को। बिल्कुल काढ़ा वाढ़ा पियो, हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव है तो आपको पता है, पता होगा आपको। अब देखो शिल्पा शेट्टी के बारे में आपको पता होगा, पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव। तो ये इतना डरने की बात नहीं है। डरने की बात इन द सेंस, देखो लापरवाही मत करो, है ना। लापरवाही मत करो, कोई शहंशाह नहीं होता, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, बहुत तगड़े हैं। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। क्लियर है? आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर? चलो, चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है, शुरू करें। हाँ जी बोलो राजनाथ जी, क्या सुन लूं हम आपकी, बताइए। चलिए, राम राम जी, राम राम। अब बस कुछ बात नहीं है। ओ लेवल, आई हैव ओ लेवल विदाउट कोचिंग, बहुत अच्छी बात है, थैंक चाचा जी। चलिए अब देखो नेटवर्किंग की अगर मैं बात करती हूँ तो नेटवर्किंग पर्टिकुलर होती क्या है ना। देखो नेटवर्किंग किसको कहते हैं, नेटवर्किंग किसको कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर, एक मिनट इसको लिखना सही से, साथ के साथ नोट बनाओगे तो बना सकते हो क्योंकि मैं लिखकर ही नोट्स बनवाने वाली हूँ आपके, ठीक है। क्योंकि आपको लिखकर ही समझ में आता है तो साथ के साथ बनवा सकते हो। लिखना है यहाँ पर एक संचार का माध्यम, यहाँ पे नोट करना, एक संचार, एक संचार का माध्यम, एक संचार का माध्यम जिसके द्वारा, एक संचार का माध्यम जिसके द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिस्टम, सिस्टम को जोड़कर, सिस्टम को जोड़कर कनेक्शन बनाया जा सकता है, सिस्टम को जोड़कर कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये नोट करना है यहाँ पर, कनेक्शन बनाया जा सकता है। राइटिंग ऐसी आ रही हो समझ लें। क्लियर है?
तो क्या होगा भाई, एक संचार का माध्यम जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा सिस्टम को जोड़कर आप बना सकते हो, वही आपकी नेटवर्किंग कहलाती है। अगर आप में से कुछ बच्चे इंग्लिश में लिख रहे होंगे, बताओ इंग्लिश में भी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है इसमें, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू कनेक्ट, अ वे ऑफ a way of communication, a way of communication to connect two or more, two or more devices, two or more devices, okay, two or more devices is called network। क्या कहलाती है? यही आपकी नेटवर्किंग कहलाती है। पर्टिकुलर की अगर मैं बात कर, तो नेटवर्किंग क्या होती है? एक संचार का माध्यम भाई, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं अगर किसी भी जरिए से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को चेंज कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को भेज रही हूँ, नेटवर्किंग है। नॉर्मली देखो, अगर मैं बात करती हूँ इसके एग्जाम्पल की, आपने ये टीवी है, टीवी लगा रखा है घर में। अब टीवी का एक क्या है, प्लग है। आप जैसे ही उसे बिजली से कनेक्ट करते हो, आपका टीवी ऑन हो जाता है, चलने लगता है। ये भी नेटवर्किंग है भाई। आपका जो करंट है वो प्लग से ही तो पास होकर टीवी में आ रहा है, तो ये नेटवर्किंग की वजह से तो। नॉर्मली आप कॉल लगाते हो, अपने घर में बात करते हो, मम्मी ऐसी स्थिति है, कहती हैं बेटी घर आ जा, बेटा घर आ जा, या फिर जो भी चीजें होती हैं, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, ठीक है, सैनिटाइजर लगाना। तो आप जब कॉल करके बात करते हो, तो कॉल में भी तो नेटवर्किंग जाती है, कॉल में भी तो नेटवर्किंग काम करती है। अगर नेटवर्क नहीं आते, मोबाइल के टावर काम नहीं करते, तो आप किसी से तो बात कर सकते, ना ही आप मैसेज भेज सकते, ना ही आप इंटरनेट चला सकते विदाउट वाईफाई। अगर मैं बात करती हूँ सिम की, नेटवर्किंग हर जगह है। दो या दो से ज्यादा सिस्टम से अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, बातचीत करवाना चाहते हो, तो आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर नेटवर्क इन नेटवर्किंग। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, बताना। कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, कौन बताएगा? बताना एक बार जल्दी से, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, बताना एक बार। बिल्कुल जल्दी से आंसर करना है सभी को। कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं बताइए। मैं मोटे मोटे लिखो, हमें नहीं दिख रहा है। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। ओके भाई, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, जाओ रुक जाओ। अच्छा लेफ्ट साइड में ना लिखूं? अच्छा मैं आ रही होंगी ना उधर की। चलो नहीं लिखती, अब लेफ्ट साइड में नहीं लिखूंगी, ठीक है। चलो, नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, कौन बताएगा यहाँ पर? पढ़ लो पहले ना। चलो, नेटवर्क 10 टाइप के होते हैं। ये कौन, कहाँ से आए हो? 3 टाइप के, ओके वेरी गुड। अंजू जी, रजत जी, विशाल जी, पूजा जी। चीकू ऐसा नहीं बोलना। चंचल बिल्कुल सही आंसर। अंकज जी बिल्कुल करेक्ट। भाई सभी का आंसर यहाँ पर मोस्टली सही आ रहा है। अगर मैं नेटवर्क की बात करती हूँ, तो पर्टिकुलर मेनली नेटवर्क आपके होते हैं कितने प्रकार के, तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। मेन अगर मैं मुख्य तौर पर बात करूँ, तो नेटवर्क मेरे 3 टाइप के होते हैं। पहला नेटवर्क होता है मेरा जिसको हम बोलते हैं लैन। लैन जिसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? अब दिख रहा है। दूसरे नंबर पे आता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, मैन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन। इसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्पेलिंग देख, समझ में आ जाएगी आपको मेरी लिखावट। रुको, बस अच्छा लिख रही हूँ। क्या बोलेंगे? मैन की फुल फॉर्म हो जाएगी मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? उसके बाद आता है वैन, सबसे बड़ा नेटवर्क, असीमित रेखा। इसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? अब 2 एक्स्ट्रा होते हैं, 2 के बारे में भी लिखना। ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं, इज इट नॉट एसेंशियल? भाई ये एसेंशियल नहीं होते कि ये करने ही करने हैं। ये थोड़े एक से एक्स्ट्रा होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपसे पूछा जाता है। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, कैन, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या हो जाती है? कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर है? और 5वां हो जाता है आपका पैन, जो कि यहां पर बता भी रहे थे बहुत सारे बच्चे। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। अब तो दिख रहा होगा भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मुझे।
अभी भी दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। क्या हो जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। अब एक एक करके इन सबकी तरफ चलेंगे। ये हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? चलें एक एक करके सारी चीजों को देखें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे एक बार सीमा बता देना, जिसने मुझे लिमिट बता दी कि ये इस रेंज से इस रेंज तक काम करता है, ये इस रेंज से इस रेंज तक काम करता है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, नहीं तो बस अभी तक मस्तीखोरी चल रही है। हाँ, चलो शुरुआत करते हैं हम लैन की तरफ से। सबसे पहले लिखना है यहाँ पर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में लिखना है। फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक बार दोबारा से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फुल फॉर्म इसकी हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? नोट करना, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब मुझे यहां पर बताना शुरू करो कुछ कुछ पॉइंट। एक तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक होती है, इसकी रेंज कितने दूर तक आप लोकल एरिया नेटवर्क लगा सकते हो, फिर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बताती हूँ। अरे हिंदी में भी लिख रही हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। देखो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है ये बुझात बाहर हो रहा लोग इनके। हाँ, लागत नहीं खे कि हिंदी में कि ना। देखो, तो लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है किसको? लोकल एरिया नेटवर्क को बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट की बात करती हूँ, सीमा की बात करती हूँ, तो कोई बताएगा मुझे वेरी गुड, एक का आंसर आया, बिल्कुल ठीक है। इसकी लिमिट 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के दायरे में ये काम करता है। देखो लोकल का मतलब होता है आसपास की जगह, है ना। बोलते हैं ना हमारे लोकल में ये फेमस है, हमारे लोकल में छोले भटूरे देता है उसका ये फेमस है, लोकल में कचौरी देता है, ये मंदिर है बहुत फेमस, अक्षरधाम मंदिर बहुत फेमस है। तो लोकल का मतलब होता है आसपास। क्लियर? लोकल एरिया नेटवर्क वहां लगाया जाता है जहां 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक नेटवर्क। तो वजह क्या होती है, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर ईथरनेट का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? तो इसके अंदर ईथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, भी ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट होता है वायर से जो कनेक्शन बनाया जाए, तारों से जो कनेक्शन बनता है। वायर नहीं होता। देखो जैसे सपोज मैं आपको अभी ये जो है, ये मैंने ना प्लग इन कर रखा है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? लैपटॉप का वायर है। अभी लैपटॉप चार्ज नहीं था, मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कनेक्शन बना रहा है, ये यहाँ पर नेटवर्किंग का ही तो काम, यहाँ पर कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है। तो ये वायर का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। समझ रहे हो बात को? सेकेंड थिंग में, जैसे ग्राफिक टैब है, यहाँ पे ग्राफिक टैब भी है मेरे पास, और मैंने इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है वायर से कनेक्ट। तो ये भी क्या हो रहा है, कनेक्शन बना रहा है। फ्रिज है, फ्रिज का प्लग लगा रखा है, कनेक्शन है छोटी एरिया में। लो, एक लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी में कनेक्शन होता है, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो एग्जाम दे, तो भी वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत है। तो वहां पर इथरनेट का इस्तेमाल होगा, जहां पे भी आप एक तारों की वजह से नेटवर्क का स्थापना, वो ईथरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, बहुत कम दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोचो खुद ही ना, वरना तार ज्यादा नहीं लगेंगे फिर तो खर्चा ज्यादा आ जाएगा। भाई तार ज्यादा लगेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, इसलिए कुछ दूरी तक की इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उपयोग होने वाली डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? लोकल एरिया नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क के इस्तेमाल किया जाता है, बताओ जरा। कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल होगा? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। देखो जैसे प्रिंटर लगवा दें हम, तो प्रिंटर से जो तार जुड़ी होगी वो छोटे से एरिया के अंदर आएगी, लोकल नेटवर्क। एडेप्टर की मैंने बात करी, चार्जर को एडेप्टर बोला जाता है, ये भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। आप अपने घर में वाईफाई लगवाते हो, वो भी तार जोड़ता है आपके आसपास के खंभों से, तो वो भी राउटर, ये भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, एटसेट्रा, सारी इसी के अंदर लोकल एरिया। तो ये मेन पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने थे, और ट्रूली मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप समझो। इसको नोट करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नोट्स बना लो। आगे चलते, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। चलो सेकंड, दूसरा देखेंगे। दूसरा आता है आपका मैन, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन, इसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रो से आपको याद आ रहा होगा शहर,
कहते हैं ना मेट्रो चल रही है, मेट्रो बंद हो गई कोरोना। मेट्रो का मतलब होता है शहर। एक शहर से दूसरे शहर में अगर कनेक्शन बनाना है, एक सिटी को अगर दूसरे सिटी से जोड़ना है, तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लिखना सिटी टू सिटी। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कितने दायरे में काम? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 10 किलोमीटर के रेडियस है ये, सोचो डायमीटर कितना, 10 किलोमीटर रेडियस। अच्छा, रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी? रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बता देना ना, वही चीज होती है, याद नहीं आ रहा। तो 10 किलोमीटर रेडियस के दायरे में आपका क्या होता है? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्थापित होता है। अब आप सोचोगे कि मैम इसका एग्जाम्पल बता दो जरा, तो हम समझे भी। जैसे आपने उसका एग्जाम्पल बताया कि लाइब्रेरी में, घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है केबल टीवी। हम केबल टीवी का इस्तेमाल करते हैं ना? नहीं करते? भाई आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखते तो वो नाटक मोस्ट प्रोबेबली 99% लोग, तो वो जो उसकी शूटिंग होती है, पहली बात तो वो ब्रॉडकास्ट होता है, पहले से शूटिंग हो जाती है, उसको अपलोड किया। बट अगर मैं लाइव टेलीकास्ट की बात करती हूँ, जैसे अभी आपको पता है बहुत सारी न्यूज देखने, जैसे नोएडा में आपका है, नोएडा में आपका फिल्म सिटी सेंटर है, वहां पर न्यूज। मुंबई की मैं बात करती हूँ, तो हो आपके अलग शहर में रही है, पर उस चीज को आप अपने घर बैठे दिल्ली में देख, उस चीज को आप अपने घर बैठे यूपी में देख रहे हो, आजमगढ़ में देख रहे हो, गाजियाबाद में देख रहे हो। अब वो सारी चीजें आप अपने घर बैठे देख, जो चीज आपके दूसरे शहर में टेलीकास्ट होती है लाइव, किसकी वजह से देख पा रहे हो? क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फैला हुआ है। तो केबल टीवी सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मेट्रोपॉलिटन। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हो तो आप हॉस्पिटल्स ले सकते हो भाई। एक हॉस्पिटल का दूसरे शहर के हॉस्पिटल से कनेक्शन होता है, नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई, अगर आपके पास है तो आप आ सकते हो। ठीक है? स्कूल्स ले लो, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उनके भी अपने अपने कनेक्शन होते हैं शहर तक, तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। क्लियर यहाँ तक? आगे चलें। क्लियर है? ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं। आवाज तो आ रही है ना? अरे क्या हो गया भाई? एक मिनट रखो, क्या हुआ? क्या चीज हैंग हो गई है? आवाज आ रही है, क्लियर है सारी चीजें, आगे चलें। ओके। अच्छा, एक मिनट रुकना, ठीक है? से अटक गया। ओके, अब सही है? कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? लो इसके आगे चलो। हाँ जी, अब सही है ना? सब कुछ क्लियर है, करेक्ट है? चलो तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? क्या आता है? तो अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब तो सब कुछ सही है? ओके। और क्या ये क्लास लिखनी, नोट्स नहीं बनाने आपने? नहीं बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और नोट्स बनाओ तो पूरे बनाओ, है ना? चलो वैन की बात करते हैं। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? वैन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो वैन की फुल फॉर्म हो जाती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात करती हूँ तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये ब्रॉडकास्ट होता है। अच्छा, ब्रॉडकास्ट का मतलब सुना है आपने? ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग होती है एक जगह शूट होती है और बहुत अलग अलग इलाके में पहुंच जाती है। जैसे न्यूज, मुंबई में शूटिंग हुई लेकिन वो बहुत अलग अलग इलाके में पहुंच,
जैसे मैच, इंग्लैंड में मैच खेला गया और बहुत अलग अलग देश में पहुंच, होता है ना। कोई भी चीज जो होती है एक जगह, भी आपको पता होगा चाइना का जो रॉकेट था ना, उसने अपना संतुलन खो दिया था, वो नीचे आया 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 और अरब सागर में अब वो गिर गया, कल ही गिरा था वो, है ना। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, आप कैसे उस पर नजर रख रहे हो, वो सारी चीजें होती एक जगह है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। देखो ब्रॉडकास्टिंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है वाइड एरिया नेटवर्क का, और इसी के अंदर हमारा इंटरनेट आता है। क्या आता है? इसी के अंदर हमारा इंटरनेट आता है। इंटरनेट भी किसके अंदर आता है? वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही आपका इंटरनेट भी आता है। क्लियर है? ठीक है, ओके, चलो आया समझ में, क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका, हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप। कोरोना भी जैसे आपका चीन से ब्रॉडकास्ट हुआ, चाइना वालों को कहना क्या ही कर रहे हैं अब, है ना, पूरा दुनिया हिला रखी है सबकी। चलो, तो इंटरनेट भी आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करती हूँ वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब अगर मैं इंटरनेट की बात करती हूँ, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि वाइड एरिया नेटवर्क की कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस होता है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होता है। कैसा होता है? ये आपका असीमित होता है, ये लिमिटलेस होता है। कितने भी दूर इसकी कमांड चली जाती है। सोचो, फेसबुक पर बैठ के आप अपने घर दिल्ली में आप बाहर किसी से बात कर सकते हो। सपोज आपके भाई बहन चले गए बाहर घूमने, स्विट्जरलैंड जा चुके हैं, या लंदन चले गए हैं, न्यूयॉर्क चले गए हैं, आपका प्राग चले गए हैं, तो आप अपने घर बैठे फेसबुक के द्वारा बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो कोई सीमा नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये वायरलेस होता है, इसमें कोई तार का झंझट नहीं होता। ये कैसा होता है? ये वायरलेस होता है, कोई तार का झंझट होता ही नहीं है इसके अंदर। ये चीज होती है मुख्य, अगर मैं बात करती हूँ वाइड एरिया। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, कैन। इससे ज्यादा नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क इतना ही होता है। कैन की मैं बात करती हूँ, तो कैन की फुल फॉर्म होती है कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होती है? कैंपस एरिया नेटवर्क। एक चीज याद रखना, ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है अभी जो आजकल पेपर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी जो पिछले 2 साल से हो। कैंपस एरिया नेटवर्क एडजस्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन बस ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक कैंपस के अंदर कौन सा नेटवर्क है, तो आपको बोलना है कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, बताती हूँ बिल्कुल। आर्यन श्रीवास्तव जी, बताती हूँ मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनेट, इथरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये 4 चीजें होती हैं। क्लियर? अभी देखेंगे उन सब चीजों को। ठीक है, बस ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इसमें थोड़ी सी चीजें पूछेगा, उसको नोट कर लेना। अगर बोला जाए आपको क्वेश्चन में कि कैंपस एरिया नेटवर्क कैंपस के अंदर कौन सा नेटवर्क लगाया जाता है, तो कैंपस के अंदर कैन लगता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। दूसरी चीज याद रखना, इसकी जो लिमिट होती है ना, वो 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर है। थोड़ी सी जगह होता है, कॉलेज कैंपस देखा है आपने, वहीं पर कैंटीन होती है, वहीं पर सारी चीजें होती है ना मोस्टली, तो ये इसी के अंदर आता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ पर? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ यहीं पर लिख लेना, पांचवा यहीं पर लिखना। पांचवा आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पांचवा आता है पैन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल का मतलब क्या होता है? केवल हमारे लिए हो। पर्सनल का मतलब क्या होता है? केवल हमारे लिए हो, मतलब छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह। बिल्कुल, क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है आपका जो छोटी सी जगह काम करता है। छोटी सी जगह मतलब, अगर मैं बात करती हूँ 10 मीटर से लेकर 100 मीटर की दूरी तक, केवल इतना छोटा नेटवर्क, 10 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी तक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? क्लियर है? ओके 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 ओके, बिल्कुल सही, फिर तो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर 2-4 पॉइंट और हैं जिसको आपको इंक्लूड करना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसका इस्तेमाल हम सभी बहुत पहले किया करते थे, अब तो ये विलुप्त विलुप्त होती, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आपका किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। ऐसा नहीं कि आप आ गए दिल्ली में और घर वाले बैठे हुए हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और आप बोल रहे हो मम्मी एक बार फोटो ब्लूटूथ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर दायरा होता है 10 मीटर से 100 मीटर के बीच में आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हो। दूसरी चीज होती है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, हॉटस्पॉट। नहीं, इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हॉटस्पॉट हम लोग लेते हैं कि भैया अपने
थोड़ी सी एमबी मुझको उधार दे दो। हॉटस्पॉट भी ज्यादा दूरी तक आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, मिनिमम 10 मीटर से लेकर 500 मीटर तक इसकी दूरी होती है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, यूएसबी के साथ में होगा। क्लियर है? नहीं सारी चीजें दिख रही हैं? ओके। हाँ हॉटस्पॉट भी होगा, बिल्कुल मैंने वही चीज बोली। और जो भी चीज आपकी माइंड में आ रही है ना कि ये हो सकती है क्या मैम, ये भी ऐसे काम कर सकती है, ये हो सकती है क्या मैम, ये भी ऐसे काम कर सकती है, तो बिल्कुल वो सारी चीजें जो कि 10 से 100 मीटर के बीच में काम करें और जो वायरलेस हो, बिना तार के कनेक्शन, तो उनको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया। क्लियर? यूएसबी नेटवर्क भी होता है, यूएसबी केबल होता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस केबल होती है। अभी मैं केबल नहीं निकाल सकती, मेरी सारी केबल बिजी है। ठीक है, एक केबल होती है एडेप्टर के साथ नहीं मिलती, अरे आपको चार्जर के साथ केबल मिलती है ना, वही आपकी यूएसबी। चलो चले। हाँ अजय भट्ट के साथ किया गया था। चलो आगे देखते हैं। बहुत सफिशियंट है अंजनी जी, अगर आप उसकी तैयारी करते हो तो। और इस संडे में ट्रिपल सी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगी इस संडे में, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखोगे यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो मैं बात करती हूँ, नोट करना है यहाँ पर। यहाँ पर मैं वो चीज बता रही हूँ जो आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे। देखो, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है इंट्रानेट, दिख रहा है? क्या बोलते हैं इसको, बोला जाता है इंट्रानेट। क्लियर? एक होता है एक्स्ट्रानेट, क्या होता है? एक होता है एक्स्ट्रानेट, क्या बोला जाता है इसको? इसको एक्स्ट्रानेट ही बोला जाता है, एक्स्ट्रानेट। तीसरा लिखना है, तीसरा होता है आपका ईथरनेट, सॉरी तीसरा लिखना है ईथरनेट होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में भी ईथरनेट ही बोलते हैं। चौथा होता है आपका इंटरनेट, चौथा क्या होता है, फोर्थ होता है आपका इंटरनेट, जिससे हम सब परिचित हैं। ये चार शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं पूरे नेटवर्किंग वाले चैप्टर। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रानेट का और हम जवाब दे देते हैं इंटरनेट का, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो एग्जामिनर है ना उसने गलत लिख दिया, उसने इंटरनेट की स्पेलिंग इंट्रानेट लिख दी, पर ऐसा नहीं हो। तो यहां पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है? जितेंद्र जी, जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो ना, उसमें जो भी चीज आपको नहीं पता चलती आप सीखते रहते हो, होता है ना ऐसा, हर जगह होता है। जल्दी होगी शत्रुघ्न राजपूत जी, जल्दी क्लासेस होगी। प्रवीण कुमार जी लिखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। क्या बताऊं प्रवीण कुमार जी, अच्छा मैं बता, भाई साहब इतना गुस्सा करके कहाँ जाओगे आप? इस टाइम तो इतनी खून की जरूरत है आपके बॉडी के अंदर, और आप गुस्सा करके चला दो इसे। बिल्कुल शत्रुघ्न राजपूत जी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिखो इस चीज को, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा काम, ये चीज मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलती हूँ। हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, इथरनेट और इंटरनेट की। अब ध्यान से सुनना, इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है? अच्छा आपने देखा है कई बार, जब आप सपोज करो हम सभी लोग कहाँ जाते हैं, घूमने चलते हैं, चलो मनाली, हम सभी लोग एक टूर करते हैं और मनाली घूमने चलते हैं, हम लोग गए मनाली घूमने, सपोज करना है क्योंकि कोरोना चल रहा है, एक्चुअल में नहीं। अब मनाली घूमने के लिए गए, अब आपने क्या करा वहां पे, जैसे हम मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए जाते हैं, पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाते हैं, टेस्ट कर लिया आराम से, फिर उसके बाद अगले दिन जाकर घूमेंगे। तो जब आप होटल लेते हो, उस होटल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे आप अंदर जाते हो वाईफाई बड़ा अच्छा चलता है, चलता है, और जैसे ही आप उस होटल के बाहर चले जाते हो वाईफाई बंद, क्योंकि आप अपने फोन से कुछ नहीं कर रहे, वो ऑटो कनेक्ट हो रहा है। आप जैसे ही होटल के अंदर जाते हो बहुत अच्छा चलता है, बाहर आओगे खत्म हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो नेटवर्क केवल उस चार दीवारी के अंदर किया गया, उस चार दीवारी के बाहर उस नेटवर्क का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, इसे इंटरनेट कहते हैं। समझे? नहीं समझे तो एक और एग्जांपल ले, एक लाइब्रेरी का एग्जांपल ले। आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, बिल्कुल पढ़ने जाते हैं। आप लाइब्रेरी में पढ़ने गए, आपने एडमिशन लिया, जैसे ही आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो और आपका पासवर्ड क्या कर रखा है आपने, उससे कनेक्ट, लाइब्रेरी की बात, जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, पढ़ते हो लिखते हो। फिर जैसे आप बाहर आते हो, क्यों होता है? क्योंकि ये लोग अपने ऑफिस में, लाइब्रेरी में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में क्या करवा के रखते हैं, इंट्रानेट कनेक्शन लगवा के रखते हैं। इससे क्या होता है, केवल अंदर आने वाला व्यक्ति ही उसका इस्तेमाल कर पाए।
नहीं तो चबूतरे पे सब बैठ जाएंगे भाई, यहाँ पर आके सबके सब बैठ जाएंगे, आसपास घेर लेंगे उसी को, भाई नेटवर्क आ रहा है, फ्री में वाईफाई जुड़ रहा है ना, तो ये वाली चीज। तो इंटरनेट का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट, एक कंपनी, यहां पर लिख सकते हो, एक कंपनी, एक कंपनी रेस्टोरेंट, ऑफिस, होटल के अंदर, के केवल अंदर, के केवल अंदर नेटवर्क का होना, केवल अंदर नेटवर्क का या इंटरनेट का होना क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल नेटवर्क, क्या बोल सकते हैं, इसको इंटरनल नेटवर्क बोला जा सकता है, केवल अंदर आंतरिक नेटवर्क। क्लियर है, आगे चले, कोई बात नहीं, ठीक है, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, संस्था के अंदर ही संचालन होता है, बिल्कुल सही है मणिकर्णिका, ये कौन है भाई। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं, ऑटो कनेक्ट भी तो हो जाता है ना, मैं ऑटो कनेक्शन की बात कर रही हूँ। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एक्स्ट्रानेट की। अभी एक्स्ट्रानेट क्या होता है, अब आपने सपोज आप गए, गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पहले क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, एग्जाम देते हैं, फिर सीट मिलती है। बहुत अच्छा कॉलेज होता है, बहुत अच्छे लेवल पर मेहनत करके जा रहे हो तो जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी, जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो क्या होता है, अंदर तो चलता ही है नेटवर्क, इंटरनेट चलता है कॉलेज का जो, उसके बाद उस कॉलेज के अंदर अगर कैंटीन है तो वहां पर भी उनका इंटरनेट चल रहा है, उसके बाद वहां पर लाइब्रेरी है तो वहां पर भी इंटरनेट चल रहा है, पार्किंग का एरिया दे रखा है वहां पे भी इंटरनेट चल रहा है। इसका मतलब एक ऑफिस के साथ साथ उसके आसपास के 2 किलोमीटर तक की दूरी में अगर आप किसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो तो वो एक्स्ट्रा नेटवर्क कहलाता है। याद रखना, इसमें क्या होता है, अंदर के साथ साथ, अंदर तो नेटवर्क होगा ही होगा 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ साथ अगर 2 किलोमीटर तक की दूरी में भी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज जैसे कि मेरा कोई स्कूल, मैं एक स्कूल ले लेती हूँ, एबीसी नाम का कोई स्कूल है। अब मेरे स्कूल की ब्रांच, मैं जैसे सपोज दिल्ली में हूँ, मेरे स्कूल की ब्रांच पंजाब में है। अब मेरे स्कूल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, या कोई टूर जा रहा है, सारे इंडिया में जितने भी एबीसी नाम के स्कूल हैं सबका टूर जा रहा है, मैं अपने डेटा को, इससे अपने डेटा के कनेक्शन को, अपने कंप्यूटर के कनेक्शन को पंजाब वाले व्यक्ति को, ये कनेक्शन या ये नेटवर्क क्या कहलाएगा, ये एक्स्ट्रा नेट। अगर मेरे नेटवर्क का, अगर मेरे नेटवर्क का, अगर मेरे नेटवर्क का क्या बोलेंगे, एक्सेस, एक्सेस का मतलब चलाने की परमिशन, अगर मेरे नेटवर्क का एक्सेस किसी और के पास भी है, कोई और भी उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी एक्स्ट्रा नेट के अंतर्गत। क्लियर है, होता है ना कई बार, आप देखो क्या हुआ, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते, अब कोरोना है तो नॉर्मली ऐसे मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बैठकर बातचीत कर, आपके पास ये है वो है। आपको पता है यूके में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप, जो आपका ऑक्सीजन वाला प्लांट है ना, उसको लेकर भाग है। तो ये सारी चीजें जो मीटिंग वगैरह होती है ना, ये सारी मीटिंग होती है। अब क्या होता है, जो सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसने क्या करा, अपना नेटवर्क राज्य सरकार को दे दिया, भैया मेरा जो, मैं जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर काम कर रहा हूँ या उस पर बात कर रहा हूँ, आप भी उस नेटवर्क से जुड़ जाओ। बाकी की राज्य सरकार भी उस मेन नेटवर्क से जुड़ गई, सब एक ही नेटवर्क से जुड़ गए, लेकिन है अलग अलग राज्य में, फिर भी ये एक्स्ट्रा नेट के अंतर्गत कहलाता है। मतलब मैं तो काम कर ही रहा हूं, कर रहा हूं, तू भी कर, एक्स्ट्रा नेट एक्स्ट्रा देता है। क्लियर है, याद रहेगा, आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। कौन दूसरे चैनल के घुस गए भाई क्लास के अंदर, कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई में सब भाई भाई हो, हाँ, बाय बाय, बिल्कुल, तो अच्छे से पढ़ना है। वॉइस कट रही है, अब तो नहीं कटी, पढ़ लो, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलने, फिर दिक्कत आएगी आगे। मैक एड्रेस क्या होता है मुनमुन नंदी जी, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। जैसे जैसे ये है, सपोज ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का मैक एड्रेस होता है, ब्लूटूथ अगर मैं कनेक्ट करूंगी उसका एक मैक एड्रेस दिखाएगा, वो होता है 2 2 करके 6 के डिजिट में उसको तोड़ा जाता है, कॉलन से डिवाइड कर। अभी इंटरनेट पढ़ेंगे उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर। चलिए, ईथरनेट के बारे में पहले बता चुकी, ज्यादा इसके बारे में अब नहीं बताऊंगी, बस याद रखना ये वायर से संबंधित होता है, तारों से संबंधित होता है। क्लियर है,
वायर से संबंधित होता है। वायर मेनली 3 प्रकार की, एक होती है ट्विस्टेड पेयर, एक होती है कोएक्सियल केबल, एक होती है फाइबर ऑप्टिकल पेयर। ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। कौन सी कब की जाएगी आगे देखेंगे। इंटरनेट आप सभी जानते हो ब्रॉडकास्ट होता है। इंटरनेट होता है ब्रॉडकास्ट करने का तरीका, जब असीमित तौर पर दूर दूर तक आप एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क को फैलाते हो तो वो आपका इंटरनेट कहलाता है। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। क्लियर है ये सारी चीजें, आगे चलें। हाँ बिल्कुल, 48 बिट का होता है, बट ये कैसे काम करता है, ये 6 भागों में तोड़ा जाता है इसको। जो मैक एड्रेस होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है, 2 3, फिर A1 2F 6 7 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5D 6। इसको ऐसे करके 6 भागों में तोड़ा जाता है। आप कोई भी मीडिया जोड़ते हो तो उसका एक अपना मैक एड्रेस होता है। जैसे जैसे हम इंटरनेट पर आते हैं, हमारा क्या होता है, इंटरनेट पर आते के साथ ही हमारा एक IP एड्रेस जनरेट हो जाता है। ऐसे ही जैसे आप कोई भी मीडिया जोड़ोगे तो आपका एक मैक एड्रेस जनरेट होगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब आता है मीडियड गाइडेड मीडिया। अरे गाइड से पहले तो चलो, क्लियर है ये सारी चीजें। आगे देखें। एनसीईआरटी मैंने पूरी देखी है, पूरी एनसीईआरटी आपको मिले डेफिनेटली। अगर आप में से कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ भी रहा है तो वो मैच कर ले। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बात करते हैं हम गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया से बात करेंगे पहले हम कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं संचार माध्यम, जिसको बोला जाता है संचार माध्यम। अब आप कम्युनिकेशन कितने प्रकार से बना सकते हो, मैं कनेक्शन या नेटवर्किंग कितने तरीके से कर सकती हूँ, बताना जरा इसका कितना पार्ट होता है। 1 से 2 भाई, 1 घंटे की क्लास होती है और आज आई थिंक मुझे 10 मिनट पहले की क्लास है, बट कल से बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। पहले बताओ ऐसे समझ में आ रहा है मैं पढ़ा रही हूँ तो, प्रॉपरली दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूँ, सुनाई दे रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, और क्या चाहिए। पेन का कलर चेंज करूं, नहीं दिख रहा है, बहुत जल्दी बता दिया 40 मिनट बीतने के बाद। चलिए तो ओके ओके, बताने जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल करेगा, मैं तो बोल ही रही हूँ ना, एनसीईआरटी मैंने खुद ही लिया है इस वजह से। 2 होता है, 1 होता है, अच्छा 2 होगा 1 होगा, चलो गाइडेड मीडिया कितने प्रकार का होता है, कौन सा कलर दिखता है, एक तो येलो ही दिखता है या तो व्हाइट, सा उठाएं। संचार माध्यम ये 2 तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, एक होता है जिसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं अनगाइडेड, एक होता है जिसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। क्लियर है, बस इतना याद रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड का मतलब तारों की मदद से बनाया गया कनेक्शन। भाई कनेक्शन आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो तार को फिट कर दो या फिर वाईफाई मतलब वायरलेस बना दो। तो या तो मैं तारों के सहारे बनाऊंगी तो वो गाइडेड मीडिया कहलाएगा, अगर मैं बिना तारों के बनाती हूँ कोई कनेक्शन तो वो मेरा अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर वायर आती है, और वायर मेनली 3 प्रकार की हम पढ़ेंगे तो एग्जाम के अंदर है। पहली होती है ट्विस्टेड पेयर, पहली होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको युग्म तार बोला जाता है अगर मैं बात करती हूँ हिंदी में। दूसरी होती है आपकी कोएक्सियल केबल, इसको कोएक्सियल केबल ही बोला जाता है। तीसरी होती है कौन सी, तो थर्ड होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर, या कई बार आप देखोगे तो फाइबर ऑप्टिकल, डजंट मैटर, फाइबर ऑप्टिकल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तंतु। पढ़ा है, इसको पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तंतु। फिर 3 तरीके की वायर होती है, गाइडेड मीडिया होती है। मैं बात करती हूँ अनगाइडेड मीडिया का, तो ये बिना तारों के इस्तेमाल होने वाली होती है। जैसे जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं आपकी बिजली से चलने वाली और चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय धारा या तरंगे,
सकते हैं। इसी के अंदर आती है आपकी माइक्रोवेव, इसी के अंदर आती है आपकी रेडियो वेव। अच्छा, सीटी स्कैन क्यों करवाने के लिए मना कर दिया गवर्नमेंट ने? भाई 300 एक्सरे करवाना बराबर होता है एक सिटी स्कैन के। सिटी स्कैन में किस चीज का इस्तेमाल होता है जरा बताना मुझे। माइक्रोवेव इसी का प्रकार है, रेडियो वेव भी इसी का प्रकार है, और इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव भी इसी का प्रकार हो। क्लियर है? ये सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। बिल्कुल समझ में आई? क्लियर है सारी चीजें? तो अब ये जो कम्युनिकेशन मीडियम वाला पॉइंट रहेगा ये हम कल कवर करेंगे। कल ये सारी चीजें मैं और अच्छे से इसको मतलब डायग्रामेटिक तरीके से समझाऊंगी ताकि अच्छे से देखते के साथ ही समझ में। वैसे मैं लेकर आई थी आज भी पिक्चर, बट कोई बात नहीं, इनसे और मतलब थोड़ा सा सोचूंगी, देखूंगी एनिमेटेड करके, किससे समझाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं प्रॉपरली समझाऊं कि भाई ये ट्विस्टेड पेयर है कैसे काम। जो पॉइंट आउट है वो फिजिक्स से रिलेटेड करके भी समझाऊं कि इसका इस्तेमाल होता कैसे और कैसे किया जाए। तो जो कम्युनिकेशन मीडियम वाला पार्ट हो जाएगा ना, इसको हम समझेंगे कल, ठीक है? इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके। और एक और चीज याद रखना, आपकी जो क्लास है, क्लास होती है कितने बजे? 1 बजे। आपकी क्लास डेली होती है और डेली होती है दोपहर में 1 बजे। तो ठीक अपने टाइम पर 1 बजे आप लोग आ जाया करिए ताकि क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, नोट्स बनाओ। आप बहुत पूछते थे नोट्स कैसे बनाए, तो प्रॉपरली जैसे जैसे मैंने बना गई हूँ वैसे वैसे आप डिजाइन करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाए। क्लियर है? चलो भाई, क्लास अच्छी लगी? हाँ, कैंसर का खतरा है, वेरी गुड। और किस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है सिटी स्कैन के अंदर, ये बताओ मुझे, क्यों खतरा है कैंसर का? बहुत दिक्कत है, ठीक है? तो वही वाली चीजें हो जाती है। चलो बाकी अपना भाप लेते रहो, काढ़ा पीते रहो, मैं तो बोलूंगी अपना सेफ रहो, ज्यादा जरूरी है तो बाहर निकलो, अदरवाइज निकलने। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना। जो नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने भी बच्चे परिवर्तन के लिए भाई परिवर्तन को लेना चाह रहे हो और असमंजस की स्थिति में हो, तो पहले बता देती हूँ, आज लास्ट डेट है, तो आज 12 बजे तक अगर आप ले लेते हो तो बिल्कुल 70 से ज्यादा कोर्सेज, 100 से ज्यादा फैकल्टी, 1 साल की वैलिडिटी आप लोगों को मिल जाएगी आगे। चलो क्लियर है सारी चीजें? तो अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे और बेहतरीन सेशन और इससे भी ज्यादा मतलब और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।